तो चलिए आज चलते हैं गोवा की राजधानी पणजी की गलियों में एक ऐसे सफर पर जहां हम वहां के असली ऑथेंटिक स्वाद को चखेंगे। यकीन मानिए ये एक ऐसा कुलिनरी टूर होने वाला है जो हमेशा याद रहेगा। अच्छा, गोवा के खाने का पूरा सार ना बस इस एक लाइन में छिपा है। सिरका, कोकम, इमली, नारियल का दूध और ताज़ी मछली, बस ये 5 चीजें। इन्हीं पे टिका है गोवा का हर एक लाजवाब व्यंजन। ये समझ लीजिए गोवा के खाने की आत्मा है। तो गोवा का खाना, इसका मतलब है चावल, नारियल और हाँ, ढेर सारा सी फूड। लेकिन इसकी असली जादूगरी पता है कहाँ है? वो है इसके स्वाद के बैलेंस में। तीखे और खट्टे का एक ऐसा परफेक्ट मेल जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग बना देता है। और बस इसी स्वाद के साथ चलिए पणजी का हमारा सफर अब शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम सीधे खाने पर टूट पड़ें, ये समझना जरूरी है कि गोवा के स्वाद की नींव क्या है। मतलब वो क्या चीजें हैं जो यहाँ के खाने को इतना इतना खास बनाती हैं। देखिए, यहाँ गरम मसाले की ज्यादा बात नहीं होती। जो असली खट्टापन है वो आता है सिरके और कोकम से। और नारियल, अरे नारियल तो यहाँ का राजा है। करी से लेकर मिठाई तक सब कुछ इसी से बनता है। ये मसालों को एक क्रीमी मलाईदार बैलेंस देता है। प्रोटीन के लिए जाहिर है समंदर से निकला ताज़ा सी फूड, और तीखापन, उसके लिए यहाँ के लोकल मिर्चें और मसाले ही काफ़ी हैं। तो चलिए अब दिन की शुरुआत करते हैं, और वो भी गोवा के सबसे खास नाश्ते के साथ। तो मिलिए पोई से। अब ये सिर्फ एक ब्रेड नहीं है जी, ये नरम भी है और बाहर से कुरकुरी भी। स्वाद में हल्की सी खट्टी है और इसे आज भी पारंपरिक लकड़ी के ओवन में पकाया जाता है। और सबसे ताज़ा पोई कहाँ मिलेगी? सुबह सुबह की लोकल बेकरियों में। तो इस शानदार पोई का सबसे अच्छा साथी कौन है भला? वो है मशहूर चोरिज़ो पाव, मतलब गोवा का एकदम मसालेदार सॉसेज सैंडविच। ये तो हर लोकल सराय और बेकरी की शान है। और इसकी खासियत ना इसकी सिंप्लिसिटी में है। सोचिए, मसालेदार गोवा का पोक सॉसेज जिसे प्याज के साथ अच्छी तरह भुना गया हो, और फिर उसे एक ताज़ी गर्मा गर्म पोए के अंदर भर दिया जाए। आहा, ये तो मतलब चखना ही बनता है। चलिए, नाश्ता तो हो गया, अब बारी है दिन के सबसे जरूरी और सबसे बड़े मील की। देखिए, गोवा में लंच सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। ये अपने आप में एक पूरा कल्चरल एक्सपीरियंस है। और गोवा के खाने का दिल, उसकी जान बसती है जित कोडी में, यानी मछली करी और चावल। ये यहाँ का सबसे पसंदीदा दोपहर का खाना है। यही तो है असली गोवा के स्वाद की पहचान। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जित मतलब सादे उबले हुए चावल, और कोड़ी मतलब एक खट्टी हल्की सी फिश करी जिसमें नारियल, कोकम और लाल मिर्च का स्वाद होता है। और हाँ, इसके साथ एक तली हुई मछली तो होनी ही चाहिए, वो तो जैसे जरूरी है। अच्छा, जब तली हुई मछली की बात हो तो 2 मेन स्टाइल हैं। एक है रेशादो फ्राई, जिसमें मछली को एक तीखे खट्टे लाल मसाले से भरा जाता है, और दूसरा है रवा फ्राई, जिसमें मछली पर सूजी लपेटकर तला जाता है, जिससे वो एकदम क्रिस्पी और हल्की बनती है। और इतने बढ़िया खाने के बाद बारी आती है सोलो कढ़ी की। अब ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये खाने को पचाने में मदद करती है और मसालों के तीखेपन को बैलेंस करती है। कोकम और नारियल के दूध से बनी ये ड्रिंक गोवा के खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो दिन अब ढल रहा है और शाम होते ही वक्त हो जाता है हल्के फुल्के स्नैक्स और गोवा की मशहूर लोकल ड्रिंक्स का। और शाम के नाश्ते में सबसे पहले किसका नाम आता है? कटलेट पाव का। बनाना भी कितना आसान है। बस एक क्रिस्पी तला हुआ कटलेट लो, उसे नरम सी पोई के अंदर रखो और बस हो गया तैयार। सबसे बढ़िया कटलेट पाव के लिए 18 जून रोड पर जाना चाहिए। और पीने के लिए जाहिर है फेनी। ये गोवा की पारंपरिक स्पिरिट है। इसे या तो काजू के फल से या फिर नारियल के रस से बनाया जाता है। इसकी खुशबू बहुत ही तेज और एकदम अलग होती है। ये पणजी के लोकल कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। चलिए, अब हम अपने इस कुलिनरी टूर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब बात होगी उन खास व्यंजनों की जिन पर पुर्तगाली असर साफ दिखता है। वो डिशेस जो अक्सर त्योहारों और दावतों की शान होते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक ऐसी डिश से जो दुनिया भर में मशहूर है, पोक विंदालू। एक ऑथेंटिक विंदालू में ना पोर्चुगीज स्वाद की झलक मिलती है। इसका जो तीखा खट्टा टेस्ट है वो सिरके, लहसुन और लाल मिर्च से आता है। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, असली गोवन विंदालू में आलू होते ही नहीं है।
और अगर इस हेरिटेज डिश का सबसे असली स्वाद चखना है तो इसके लिए फॉन्टेन हाउस के पुराने ऐतिहासिक रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, दावत अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो सोरबोटेल जैसी मसालेदार पोर्क करी है, प्रॉन बालचाओ जैसी अचार वाली झींगा करी है, और हाँ, इन सब के बिना कोई भी त्योहार अधूरा है, वो है गोवा की मशहूर मिठाई बेबिंका। तो इस पूरे स्वादिष्ट सफर के बाद चलिए एक छोटी सी गाइड देख लेते हैं ताकि पणजी में कहाँ क्या खाना है ये चुनने में आसानी हो। ये टेबल बहुत काम की है। देखिए, अगर पोर्क विंदालू जैसी पारंपरिक डिशेस खानी है तो सीधा फॉन्टेन हाउस जाइए। घर जैसे स्वाद वाली फिश करी राइस के लिए कैंपेल या अल्टिन हो बेस्ट हैं। एकदम ताज़े सी फूड के लिए मिरामार की तरफ निकल जाइए। और हाँ, कटलेट पाव जैसे स्नैक्स के लिए 18 जून रोड से अच्छी कोई जगह नहीं। तो ये पूरा सफर हमें ये बताता है कि गोवा का खाना सिर्फ कुछ चीज़ों का मेल नहीं है, ये वहाँ के इतिहास, कल्चर और उस जगह की कहानी कहता है। और बस यहीं से एक आखिरी सवाल मन में आता है, सिर्फ चीज़ों से हटकर किसी भी शहर का खाना आखिर कौन सी कहानी सुनाता है?